नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जनवरी शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर एसीबी ने शराब ठेके के संचालक से 15,000 रुपये मासिक बंदी की ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने पर आबकारी सीआई व कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक नोखड़ा निवासी पत्ताराम ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसका नोखड़ा में शराब का ठेका है। आबकारी सीआई राजेश खत्री नवंबर व दिसंबर 2021 की मासिक बंदी 20,000 रुपये मांग रहा है। इसके बाद बांकाराम कंप्यूटर ऑपरेटर का व्हाट्सएप कॉल आया। इस में कहा कि इस नंबर पर 20,000 रुपये फ़ोन पे कर देना। सीआई राजेश खत्री का कुछ समय पहले ही ट्रांसफ़र हो गया था। एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के लिए परिवादी ने आरोपी सीआई से पूछा कि जो नंबर भेजे हैं उस पर फ़ोन पे कर दूं, तो आरोपी ने हाँ भर दी। परिवादी ने फ़ोन पर किए 15,000 ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट आरोपी सीआई व कंप्यूटर ऑपरेटर बांकाराम को व्हाट्सएप पर भेज दिया। रिश्वत की राशि पहुंचने के बाद एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। एसीबी को बांकाराम ने बताया कि सीआई राजेश खत्री के कहने पर रुपए ट्रांसफर करवाए थे। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र इलाके में एक बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार छोटे भाई ने कि अपनी भाभी से अवैध संबंध थे। इससे नाराज होकर बड़े भाई ने अपने चाचा के लड़के के साथ मिलकर छोटे भाई की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। गांव गाजुका में 23 साल के युवक का शव छपरा के जंगलों में पड़ा था। नसीम के घर की कुछ महिलाएं जंगल में पशुओं को चराने के लिए गई तो उन्होंने जंगल में शव पड़ा देखा। युवक के शव पर लाठी डंडों के निशान बने हुए थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि जब युवक के शव को दफनाया जा रहा था तो युवक के बड़े भाई ने ग्रामीणों और अपने घर वालों के सामने अपने छोटे भाई की हत्या करना कबूल किया। आरोपी ने बताया कि छोटे भाई की हत्या में उसके चाचा के लड़के ने भी उसका साथ दिया था। जानकारी के मुताबिक मृतक 3 भाई थे। तीनों भाइयों की शादी 3 बहनों से हुई थी। भारत सरकार में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट सचिवालय ने डिप्टी फील्ड ऑफिसर के 38 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्म को भरकर उसी में दिए गए पते पर भेजना होगा। कैंडिडेट को संबंधित भाषा में ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही संबंधित विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संबंधित भाषा में अच्छी पकड़ होना जरूरी है। कैंडिडेट का चयन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे। यह परीक्षा 4 घंटे की होगी, जिसके लिए कुल 200 अंक तय किए गए हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में धोलू गैंग चलाने वाले मुख्य सरगना को पुलिस ने पकड़ा है। उससे एक पिस्टल, एक देसी तमचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के धोलू गैंग का मुख्य सरगना हिसार हरियाणा हाल हनुमानगढ़ निवासी राम मेहर उर्फ धोलू चौधरी उर्फ धोलिया चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा के आसपास 3-4 दिन से घूम रहा है। इस पर सदर थाना पुलिस टीम ने रिठोला चौराहे से नरपत की खेड़ी के बीच में हाईवे पर नाकाबंदी की। पुराने टोल नाके के पास एक संदिग्ध कार दिखी, जिसे पुलिस जाब्ते ने रुकवाया। पूछने पर उसने अपना नाम राम मेहर बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अंतर्राज्यीय धोलू गैंग का सरगना है। तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक देशी तमचा मिला। पूछताछ पर पता चला कि आरोपी राम मेहर हरियाणा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में हत्या, अवैध हथियारों की तस्करी, फिरौती जैसे कई मामलों में वांछित चल रहा है। राम मेहर मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में सप्लाई करता है। वह 8 से 10 दिन में 600 पिस्टल और 17-18 मैगजीन सप्लाई कर चुका है। जयपुर जिले के कोटपुतली थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे डाबला रोड पर एक सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर गुजर रहे थे। पुलिस के अनुसार विकास और पिंटू निवासी वार्ड नंबर 6 बाइक पर सवार होकर गुजर रहे थे। इस दौरान हसामपुर के पास सर्विस स्टेशन के निकट अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों मृतक सगे भाई हैं। भीलवाड़ा में 22 साल की युवती ने सुसाइड कर लिया। युवती की 3 साल पहले सगाई हुई थी। युवक युवती में अफेयर था और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। शादी के 1 महीने पहले युवक के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। आरोप है कि उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की थी। रुपए नहीं मिलने पर रिश्ता तोड़ दिया। युवती के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए उसने रिश्ता नहीं तोड़ने की मिन्नतें भी की। युवती ने सल्फास की गोलियां खाकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि मामला बिगोद के खटवाड़ा गाँव का है। प्रियंका भीलवाड़ा में रहकर PTI की तैयारी कर रही थी।
आशीष भी भीलवाड़ा में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। दोनों में अफेयर था और लिव इन में रहते थे। 3 साल पहले घर वालों को पता चला तो सगाई करवा दी। 10 फरवरी को समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी होनी थी। जयपुर जिले के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने MBBS छात्र का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को कुछ घंटों में ही बस्सी के तुंगा इलाके से छुड़ाकर वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि बाबूलाल शर्मा ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका बेटा शोभित MBBS का छात्र है और गुनेर में किराए के मकान में लेकर पढ़ाई कर रहा है। बाबूलाल शर्मा और उनकी पत्नी के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि उन्होंने उसके बेटे शोभित का अपहरण कर लिया है। बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो बस्सी के तुंगा इलाके में 5 लाख रुपए लेकर आ जाना। इसके बारे में किसी को बताया तो शोभित को जान से मार देंगे। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर 2 आरोपियों कानोता के लखेसरा गांव निवासी रोहित बैरवा और विशाल महावर को बस्सी तुंगा के देवबंद इलाके से एक मकान से धर दबोचा और शोभित को छुड़वा लिया। अलवर जिला पुलिस ने विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री डिप्लोमा घर बैठे उपलब्ध करवाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि उसने इस संबंध में बिहार के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में सुधीर कुमार यादव, सुजीत कुमार मिश्रा व सचिन कुमार सिंह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार जालसाजों से पूछताछ में सामने आया कि वे निजी विश्वविद्यालयों से संबंध स्थापित करके प्रवेश से लेकर परिणाम तक की सारी व्यवस्थाएं खुद ही करते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों से इनका गठजोड़ पाया गया है। NEB थाना पुलिस को इनके पास मिली डायरियों और हार्ड डिस्क में कई करोड़ों का हिसाब किताब मिला है। आरोपी मोटी रकम लेकर अच्छे नंबरों से पास करवाने का झांसा देकर डिप्लोमा व डिग्री दिलवाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है। बैंक के अनुसार नए नियमों के तहत नई भर्ती की स्थिति में 3 महीने से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। वे प्रसव के बाद 4 महीने के भीतर बैंक में शामिल हो सकती हैं। SBI ने नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशा निर्देशों में कहा कि 3 महीने के समय से कम गर्भवती महिला उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा। बैंक द्वारा 31 दिसंबर 2021 को जारी फिटनेस से संबंधित मानकों के अनुसार गर्भावस्था के 3 महीने से अधिक होने की स्थिति में महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। इस स्थिति में उन्हें बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। नागौर जिले के मकराना थाना क्षेत्र में लकवाग्रस्त युवक विष्णु कुमार के साथ ठगों ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के नाम से 17,000 रुपये की ठगी कर दी। ठगों ने पीड़ित से हरिद्वार में 5 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित शिविर में 10 दिन उपचार के लिए शामिल करने का कह एडवांस बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की। इसके बाद ठगों ने पीड़ित को मेल भेजकर 41,500 रुपये की और डिमांड की, लेकिन बाबा रामदेव के वास्तविक संस्थान में उपचार की उच्चतम पैकेज ही 70,000 रुपये है। इस पर पीड़ित युवक को धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।